कक्षा 6 विषय हिंदी। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है। उनका जो लेखक महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। जन्म पोरबंदर में हुआ था। अंग्रेज की गुलामी से मुक्ति दिलाने में उनका अधिक नेतृत्व प्रदान उन्होंने किया हुआ है। गांधी जी जब जेल में थे उस समय अपने पुत्र को पत्र के जरिए उसे कुछ ज्ञान देने की कोशिश की है और पुत्र को पत्र के रूप में उनकी जिम्मेदारी कैसी निभानी है, श्रम और सेवा कैसे की जाती है उसके बारे में पुत्र को पत्र लिखते हैं। जब प्रार्थना का भी कितना महत्व है उसके बारे में बताया गांधी जी। जब गांधी जी ने जेल में पिता के रूप में पुत्र जो मणिलाल है और उनको पत्र लिखकर जीवन शैली सिखाई है। जीवन शैली के अंदर वह आज के चमक दमक जीवन के अंदर बापू कहते हैं कि सादगी भरा जीवन कैसे जिया जा सकता है उसकी प्रेरणा दी है। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला हुआ है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? तो यहाँ मिस्टर बीज का, जो मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी आने लगा था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांतिमय हूँ और मैं शांत हूँ। आशा है कि बात भी अच्छी होगी और मुझे मालूम है कि तुम्हारी कुछ जो पत्र यहाँ आए हुए हैं लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर साहब ने मुझे बताया कि बाका स्वस्थ अच्छा है, सुधर रहा है, क्या वे फिर से चलने फिरने लगे। तुम अपना भी ध्यान रखना। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति जो असंतोष है, जेल में मैंने यह खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञानी शिक्षा नहीं है और सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। यदि दृष्टिकोण सही है और विचार सही है तो सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है तो अपनी बीमार माँ का ख्याल रखिए, उसको उसके पास रहकर उसकी सेवा कीजिए क्योंकि सेवा करने का मौका तुझे मिला है। इसीलिए अपनी माँ का ध्यान रखना और खुशी खुशी उनकी सेवा करना। तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाएगी क्योंकि माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद का एक निश्चित आयु तक की शोभा देती है। अब तुम्हारी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, तुम 12 साल के ऊपर हो गए तो अब तुम्हारे पर जिम्मेदारी आ गई है। तो घर कैसे चलाना है, कैसे घर को निर्माण करना है, तो उसके बारे में भी मैं तुझे थोड़ी राय दूंगा कि अब जो खेलने कूदने के दिन तो थे, अब थोड़ी जिम्मेदारी भी थोड़ी तू निभा। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी कर्तव्य भाव क्या होता है वो समझाना मैं चाहता हूँ। तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। तो आज तुझे भी एक अपनी माँ की सेवा करने का एक मौका मिला है तो अपनी माँ की जिम्मेदारी, उनकी सेवा तो अच्छी तरह निभा और आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। तो मुझे भी खेलने कूदने का अवसर बहुत कम मिला हुआ है। संसार में 3 बातें ही बड़ी महत्वपूर्ण बताई है। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्माण कर सकोगे। ये 3 बातें तो महात्मा गांधी जी अपने पुत्र को जो कौन सी 3 महत्व बातें बताते, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब जो कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो यह मैं नहीं चाहता। उसके लिए तुम्हारे पास अधिक समय है। अक्षर ज्ञान तो इसीलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। अक्षर ज्ञान यानी अपने पास जो जितना भी ज्ञान है तो ज्ञान तुम दूसरे को बांट सको, इसीलिए अक्षर ज्ञान की बात हुई है। इतना तो याद रखना है कि अब हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीब में ही सुख है, मगर ऐसा नहीं है। जो अमीर व्यक्ति है उसको भी ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति गरीब लोग है और गरीब को ऐसा लगता है कि जो धनिक लोग है वही सबसे सुखी है। मगर हर एक के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कटौती आती रहती है, मगर हर एक को अपनी जिंदगी से बेहतर दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है।
आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो तू खेत के अंदर खेती बाड़ी संभाल रहा है तो उसके औजार भी एकदम अच्छे रखने का तुझे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि औजार हमारी एक नींव है और उसे साफ सुथरा रखना भी अपनी जिम्मेदारी है। तो खेत में घास गड्ढा खोदने के समय पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह उसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो और सभी औजारों को सदा साफ और स्वच्छ रखो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। तो गांधी जी बताते हैं अपने पुत्रों को कि जो अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान और उसमें संस्कृत का पूरा विवरण क्या है, संस्कृत भी अधिक अच्छी चीज है, उसको भी तो अच्छी तरह रखना, अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि संस्कृत आगे जाकर काम में आएगा। तू बहुत बड़ा होगा तब ये पढ़ाई हम सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए अभी तेरे पास टाइम है तो तू अच्छी तरह संस्कृत भी और गणित को पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है और संगीत में भी बराबर रुचि लेना। तू साथ में गणित और संस्कृत के साथ साथ और संगीत में भी उतना ही ध्यान देना, क्योंकि पूजा अर्चना करने में भी जो संगीत है उसकी तालमेल है वो भी हमें सीखना भी वो जरूरी है। तो गांधी जी ये बताना चाहते हैं कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं को भी तुम संग्रह तैयार करना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें आगे चलकर काम में आने वाली है। अंत में उन्होंने बताया कि जो पहले क्या है कहेंगे शांत चित्त से और सोच समझ कर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त कर लिया तो तुम एक सच्चे व्यक्ति बन जाओगे। वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होगे। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसके पैसे का हिसाब रखो। तुम घर चला रहे हो तो बेटा घर के अंदर जो भी चीज तुम ला रहे हो तो उसका पूरा हिसाब तुम अपनी एक डायरी में लिखो और आपको पता चले कि घर खर्च के लिए कितना इस बार खर्च हुआ, तो इसलिए एक डायरी बनाने को भी कहते हैं। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियमपूर्ण प्रार्थना करोगे। तो गांधी जी कहते हैं कि जो बेटा सुबह शाम पूजा अर्चना करनी जरूरी है और प्रार्थना ही हमारा जीवन है। प्रार्थना से हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारे मन के अंदर ताजगी रहती है और जो एक स्वस्थ पूर्ण जीवन ही एक प्रार्थना है। प्रार्थना से हमारे अंदर का जो भाव है एकदम प्रफुल्लित होगा। तो प्रार्थना का महत्व भी उन्होंने बताया है। तो यहाँ बताया कि प्रार्थना में जाते होंगे सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय ही प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए एक समय भी उसका होना चाहिए कि प्रार्थना कब करनी चाहिए, कब होनी चाहिए और तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी ये सहायक होगी। इसीलिए प्रार्थना का भी बहुत मूल्यवान यहाँ बताया हुआ है कि प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर कितनी उपयोगी है, उसका समय पर सदुपयोग होना चाहिए। सुबह शाम अपने प्रार्थना के जरिए एक अच्छे भजन कीर्तन उसमें भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी ने खेती बाड़ी और अक्षर ज्ञान, अपने गणित संस्कृत के विषय पर भी बहुत ध्यान देने की बात बताई है। तो गांधी जी अपने समय के अंदर जब जेल यात्रा वो भोग रहे थे उस समय अपने बेटे को पत्र द्वारा उन्हें शिक्षा कैसी दी जाए, शिक्षा के रूप में उन्होंने पत्र में बहुत सारा विवरण किया है और बताया कि देख बेटा तुम शिक्षा का महत्व क्या है, तुम अब बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी क्या है, तो अपनी जिम्मेदारी एक अच्छी तरह तो निभाना, अपनी माँ बाप यानी अपनी जो माँ है उसकी भी सेवा करना। जो माँ की सेवा का मौका तुझे अभी मिला है तो कभी गवाना नहीं। तो इसीलिए जो साथ में खेतीबाड़ी हमारा जीवन निर्वाह का एक साधन है, तो खेतीबाड़ी के जो साधन है उसको भी तो अच्छी तरह इस्तेमाल कर अच्छी तरह साफ कर उसको अच्छी जगह रखना है। दूसरा गणित और विज्ञान और आदि जो दूसरे अंग्रेजी है ऐसे विषयों पर भी ध्यान देना है। संगीत कला, तो संगीत भी एक जरूरी है, इसीलिए संगीत कला की साधना भी तुझे करनी है। बाद में अपने जो आए दिन जो खर्च होते हैं तो खर्च का भी हिसाब तो एक अपनी डायरी में रख कर तुझे लिखना है और तुझे पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पर अपने इतना खर्च हुआ। और प्रार्थना का महत्व कि जीवन के अंदर प्रार्थना का सबसे बड़ा महत्व रहा है। तो प्रार्थना ही एक जीवन है, प्रार्थना से अपना मन प्रफुल्लित होता है,
प्रार्थना सुबह शाम एक समय पर, उसकी समय मर्यादा के रूप में हमें प्रार्थना भी इतनी जरूरी है। तो गांधी जी ने जेल यात्रा के दरमियान प्रार्थना, शिक्षा और उनकी जिम्मेदारी, जो अपने बेटे की जिम्मेदारी क्या क्या है वो किस तरह निभानी है, उसके बारे में इस पाठ के अंदर सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण का ही है। तो यहाँ पर ये पाठ पूर्ण होता है।